बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, आपका बीएसपी का नेता अजाब मंद्रेले ये कह रहा है कि मुझे जीवन यापन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी पैसा देती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों को 10-10 लाख रुपए उधार देकर उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी इसको पैसा देती है। इसका बेटा दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी इसको पैसा देती है। ये चुनाव हारने के बाद अपनी डबल मंजिली बिल्डिंग बनाता है, उसके लिए भी इसको बहुजन समाज पार्टी पैसे देती है। ये इसने एक सहयोग बैंक डाला है खैरलांजी में, उसको बैंक डालने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने पैसा दिया है। और क्या मान्यवर कांसीराम जी ने अपना त्याग मिशन के लिए इसलिए दिया था कि अजाब मंद्रेले जैसे नेता कांग्रेस और भाजपा से मिलकर हमारे महापुरुषों के सपनों को चूर चूर करे, उनके आदर्शों की हत्या करे। और कांग्रेस के नेता राम कुमार नकपुरे के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। गौरीशंकर बिसेन के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं उससे। गौरीशंकर बिसेन भाजपा का नेता, राम कुमार कांग्रेस का नेता। मैं बार बार बालाघाट वासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा बालाघाट जिले में एक ही है। यह राम कुमार नकपुरे के बयान से आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आरोप गौरीशंकर पे लगा रहा हूं बिसेन पर, और तकलीफ राम कुमार को हो रही है। और जब जब रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक या अन्य रेत का ठेका लेने वाली कंपनी जो वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है यहां पर बालाघाट में, इन पे तकलीफ आती है, इनका काम बंद होता है, इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होती है, न्यायालय में केस लगते हैं, तब तब अचानक बिलबिला के ये रंगा बिल्ला, रंगार अजाब मंद्रेले और बिल्ला राम कुमार नकपुरे बिलबिला के बाहर आते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगते हैं। नमस्कार साथियों, दिनांक 24/1/2026 को बीएसपी के नेता अजाब मंद्रेले और कांग्रेस के नेता राम कुमार नकपुरे ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला एक आदमी इनका चेला देवी लिल्हारे, और जो कांग्रेस के विधायक विक्की पटेल का अपने आप को प्रतिनिधि बोलता है, वो तीन मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और ये तीनों मिलकर मेरे भोरगढ़ ग्राम की एक महिला वैजंता बाई डोहरे और गणेश डोहरे को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठालते हैं। और ये मेरे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि मैं इनको पिछले 8 महीने से प्रताड़ित कर रहा हूं और परेशान कर रहा हूं। इस मामले की सत्यता को जानने के लिए मैंने आज आरटीआई लगाकर खैरलांजी थाने से पुलिस अधीक्षक को जो इन्होंने शिकायत की है वो शिकायत की कॉपी ली, और उसमें ये कॉपी आप देख सकते हैं। इस कॉपी में वैजंता डोहरे और गणेश डोहरे मेरे ऊपर स्पष्ट एक आरोप लगा रहे हैं। और इन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं कलेक्टर एसपी को अपना नौकर समझता हूं और पुलिस से नहीं डरता हूं, और मैं बाहुबली हूं, और अपने बाहुबल के दम पर इनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई और इनकी एफआईआर मैंने नहीं निकले दी। यहां ये मेरे ऊपर विवाद से संबंधित कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये केवल इतना बोल रहे हैं अपनी शिकायत में, ये शिकायत आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि मैंने अपने बाहुबल के दम पर इनके खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज करवाई और इनकी एफआईआर नहीं लिखने दी। और मेरे को पुलिस वालों ने मुझे और दीपक डोहरे को थाने के अंदर बिठाला और इन मां बेटों को थाने के बाहर बिठाला। और इसमें इनका बेटा गणेश डोहरे कह रहा है कि उसके पास वीडियो राजन लहरे थाने में था। मैं आपको इस मामले के बारे में बता दूं, पिछले 12 साल से मैं भोरगढ़ में रह रहा हूं और इनके परिवार से मैंने आज तक कोई बात नहीं की है, और इनके घर से मेरा घर आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यह इनका पारिवारिक मैटर था, परिवार का झगड़ा था, आपसी भाई भाई में झगड़ा था। मुझे इनके झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। और जिस दिन की यह बात कर रहा है 9/4/2025 की, विवाद के समय की और थाने के समय की, उस दिन मैं अपने साथी धन्नू भंडारकर के साथ में मोहगांव मैदान में ध्यान कर रहा था।
ये चाहे तो अपना ये वीडियो बता सकता है थाने में मैं कब था, ये मेरे मोबाइल का सीडीआर मेरा लोकेशन निकाल सकता है मैं थाने में कब गया था। ये तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई भी निकाल सकता है। अब मैं इस पूरे मामले को न्यायालय में चैलेंज करने वाला हूं, मानहानि का इनके ऊपर दावा ठोकने वाला हूं। वैजंती डोहरे के ऊपर और गणेश डोहरे के ऊपर यह साबित करे कब मैं थाना गया था, मेरा उस समय का लोकेशन निकाल ले मोबाइल का, मैं मोहगांव मैदान में मिलूंगा। अगर ये वीडियो है तो इसने जारी कर देना चाहिए। और मैं 8 महीने से इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था और अजाब मंदरेले को अभी 8 महीने बाद बड़ी अचानक से ध्यान आ गया कि मैं इनके कार्यकर्ता पे अत्याचार कर रहा हूं। और ये कह रहा है कि मैं 30 साल से मेरे कार्यकर्ता है और रोते रोते ये मेरे घर आई। मैं आपको बता दूं, ये इसके कोई कार्यकर्ता वार्यकर्ता नहीं है। असल में असली खेल में अब आपको समझाता हूं। जब जब रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के ऊपर दिक्कत आती है, तब तब ये अचानक बिलबिला के बिल से बाहर निकलते हैं और मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अन्य नेताओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं और नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं। साथियों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 11 जुलाई 2024 को रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक का आदमी नरेंद्र राजपूत और अन्य आदमियों के साथ में चिचोली रेत के घाट में रेत का अवैध उत्खनन रात्रि के समय में कर रहा था, जिसको जनपद अध्यक्ष श्रीमती आंसू गुनाराम बघेले और वहां की जनपद सदस्य पूजा नकपुरे और अन्य साथियों के साथ में पकड़ा गया और वहां इनका विवाद हुआ था और नरेंद्र राजपूत के खिलाफ मामला बना था। तब भी अचानक राम कुमार नकपुरे ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अनर्गल आरोप लगाया था। फिर भोरगढ़ में जब राजेश पाठक के आदमियों के डंपर पकड़ाए और इनका काम वहां बंद हुआ, तब भी अजाब मंदरेले ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और अनर्गल बयानबाजी की थी। और अब भी जो यह आरोप लगाया गया साथियों, इसकी मेन वजह मैं आपको समझाना चाहता हूं। साथियों, असली खेल में आपको समझाता हूं। दिनांक 20/1/2026 को जबलपुर हाई कोर्ट में मेरी एक रिट पिटीशन दायर हुई है राजेश पाठक के खिलाफ और इनको अग्रिम नोटिस इस रिट पिटीशन में मिला है। तब से राजेश पाठक बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है और अपने इन तीनों नौकरों को उसने काम में लगाया है मेरे ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करने के लिए, ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं और इनके ऊपर कार्रवाई करने से पीछे हट जाऊं। मगर इनको क्या पता मैं किस मिट्टी का बना हूं। मैंने अपना जीवन ही इस देश के नाम कर दिया है, मातृभूमि के नाम कर दिया है। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। जब तक जीऊंगा सत्य के साथ जीऊंगा, नैतिकता के साथ जीऊंगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। आपको समझना चाहिए साथियों कि जब जब रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक पर कार्रवाई होती है या होने वाली होती है, ये अचानक बिलबिला के बिल से बाहर निकलते हैं राम कुमार नकपुरे और अजाब मंदरेले और अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं। और ये पूरा खेल रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के इशारे पर हो रहा है। अजाब मंदरेले कह रहा है कि राजा लिल्हारे अवैध खनन करता है और वह हवाला दे रहा है 2024 में मेरे खिलाफ एक पंचनामा बना है। मेरे खिलाफ पूरा सिस्टम है। मेरे खिलाफ 24 में पंचनामा बना है, लगभग 2 साल बीत गए और अब तक मुझे नोटिस तक नहीं पहुंचाया। अगर मैंने अवैध उत्खनन किया है तो मुझसे अभी तक पैसा क्यों वसूला नहीं इन लोगों ने। असल में मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। दिनांक 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 को मेरी शिकायत पर संभाग आयुक्त कमिश्नर की बालाघाट जिले में छापामार कार्रवाई हुई थी रेत के घाटों पर और उस समय राजेश पाठक को पूरी तरह चौपट कर दिया गया था। 16 वाहन जब्त किए गए थे, 6 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी, 3 से ज्यादा भंडारण जब्त किए गए थे और अवैध घाटों को जब्त किया गया था। लगभग 1000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई थी और उसके बाद उस चोरी को छुपाने के लिए जनवरी 2024 में यह मामला हुआ था। फरवरी में 7 फरवरी को मेरे ऊपर एक फर्जी मामला बनाया गया ब्लैकमेलिंग का रवि उर्फ गोलू मेश्राम के द्वारा, जिसमें रवि उर्फ गोलू मेश्राम ने एक ही मामले में 3 बार अलग अलग बयान दे चुका है और जिसमें मैं फरियादी था, मुझे अपराधी जबरदस्ती बनाया गया है और यह अपने बयान में खुद ही फंस चुका है। अब वो न्यायालय में विचाराधीन है
और उसके बाद में जब जेल में था तब इन्होंने एक पंचनामा बनाया झूठा टोयापार में कि मैंने वहां से रेत का अवैध उत्खनन किया है, और आज तक 2 साल हो गए इन्होंने मुझसे वसूली तक नहीं किया है। आज मैंने उस नायक तहसीलदार को फोन लगाया, वो घबरा गया, अब बोलता है मैंने नहीं बनाया, आरआई ने बनाया। आरआई को फोन लगा रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहा है, उसका फोन ही बंद बता रहा है। एक दूसरे पे वो टाल रहे हैं।